हेलो एवरीवन। अगर आपको रहस्य, सच्चाई और अनकही बातें पसंद हैं, तो आपका स्वागत है कथालोक की दिलचस्प कहानियों में। यहाँ कहानियाँ पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई लेना देना नहीं है। कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है। किसी भी तरह की समानता सिर्फ एक संयोग हो सकती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हर अध्याय का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ये कहानी बिना किसी रोक टोक के सुनते रहे। आप सुन रहे हैं कथालोक की दूसरी कहानी, काली झील का रहस्य। शुरू करते हैं हमारा दूसरा अध्याय, रहस्यमय लिफाफा। सुबह का समय था। गोंडा शहर की सड़कों पर रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे। दुकानों के शटर खुल रहे थे और शहर के बीचों बीच खड़ी थी एक ऊंची इमारत, जहां से रोज निकलता था जनवाणी समाचार अखबार। इसी इमारत की दूसरी मंजिल पर एक केबिन था। दरवाजे पर नेम प्लेट लगी थी, आदर्श वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। एक तेज दिमाग, जिद्दी स्वभाव। आदर्श सिर्फ एक पत्रकार नहीं था, उसे रहस्यों को ढूंढने का जुनून था। अजीब घटनाएं, अधूरी कहानियां और वो जगहें जहां लोग जाने से डरते थे, ऐसी जगहें उसे हमेशा अपनी तरफ खींचती थी। कुछ दिन पहले वो अपने एक पुराने दोस्त से मिलने सोनगढ़ गांव गया था। सोनगढ़ रामगढ़ से ज्यादा दूर नहीं था। शाम को जब वे चाय पी रहे थे, तब वहां बैठे कुछ बुजुर्ग धीरे धीरे किसी जगह की बात कर रहे थे। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन एक नाम बार बार सुनाई दे रहा था, काली झील। आदर्श का ध्यान तुरंत उधर चला गया। उसने पूछा, ये काली झील क्या है? बुजुर्ग में से एक ने उसकी ओर देखा और फिर जैसे अचानक चुप हो गया। दूसरे बुजुर्ग ने धीमे से कहा, बेटा, उस जगह के बारे में ज्यादा पूछना अच्छा नहीं। क्यों? आदर्श ने मुस्कुराते हुए पूछा। बुजुर्ग ने जवाब दिया, क्योंकि जो लोग उस झील के पास गए, उनमें से कुछ वापस नहीं आए। उस दिन आदर्श के मन में एक सवाल रह गया, लेकिन वह जल्दबाजी में था, इसीलिए उस रहस्य को वहीं छोड़कर गोंडा लौट आया। उसे क्या पता था कि वह रहस्य जल्द ही खुद उसके पास आने वाला है। कुछ दिन बाद आदर्श अपने केबिन में बैठा किसी रिपोर्ट पर काम कर रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सर, आपके लिए एक लिफाफा आया है, चपरासी ने अंदर आकर कहा। आदर्श ने सिर उठाकर देखा। लिफाफा साधारण था। लिफाफे पे उसका नाम लिखा था, आदर्श वर्मा। उसने लिफाफा हाथ में लिया। एक अजीब सी बात थी, उस पर भेजने वाले का नाम नहीं था। आदर्श ने भुएं सिकोड़ते हुए धीरे से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक छोटा सा कागज था। उसने कागज खोला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच जानना है तो काली झील पर आओ, आज रात। आदर्श कुछ सेकंड तक उस कागज को देखता रहा। फिर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई, जैसे किसी ने उसके अंदर छिपे खोजी को जगा दिया हो। उसने धीरे से कहा, तो रहस्य खुद बुला रहा है। आदर्श तुरंत अपने बॉस के केबिन में पहुंचा। सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बॉस ने चश्मा उतारते हुए पूछा। क्या हुआ आदर्श? आदर्श ने मेज पर वह कागज रख दिया। आपने रामगढ़ की काली झील के बारे में सुना है? बॉस कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, हाँ, सुना है। काफी अजीब कहानियां हैं उस जगह की। आदर्श ने कहा, सर, मुझे लगता है वहां कुछ बड़ा छुपा है। मैं उस जगह का सच सामने लाना चाहता हूँ। बॉस ने उसे कुछ देर तक गौर से देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, तुम्हें हमेशा ऐसी ही कहानियां मिलती हैं, है ना? आदर्श मुस्कुराया। सर, अगर ये सच में एक बड़ा रहस्य हुआ
तो ये हमारी सबसे बड़ी खबर हो सकती है। कुछ पल सोचने के बाद बॉस ने कहा, ठीक है, लेकिन सावधान रहना और अगर कुछ अजीब लगे तो तुरंत वापस आ जाना। आदर्श ने सिर हिलाया। जी सर। शाम होते ही आदर्श अपनी बाइक लेकर गोंडा से निकल पड़ा। कुछ देर बाद वह सोनगढ़ पहुंचा। वहां से लगभग 2 किलोमीटर बाद से रामगढ़ गांव की शुरुआत होती है। रामगढ़ पहुंचते पहुंचते अंधेरा होने लगा था। सड़क धीरे धीरे सुनसान होने लगी। पेड़ों की परछाइयां लंबी हो रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और जैसे जैसे वह रामगढ़ के आखिरी सिरे की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे रास्ता और खाली होता जा रहा था। तभी आदर्श की नजर आगे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह सड़क के किनारे खड़ी थी। उसने दुपट्टे से अपना चेहरा ढका हुआ था, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। आदर्श ने बाइक रोकी। कुछ सेकंड दोनों के बीच खामोशी रही। फिर आदर्श ने पूछा, क्या तुम वही हो जिसने मुझे वो लिफाफा भेजा था? लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं। आदर्श ने भौएं उठाई। तो फिर तुम यहाँ इस समय क्या कर रही हो? लड़की कुछ पल चुप रही, जैसे शब्द ढूंढ रही हो, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। आदर्श ने फिर पूछा, क्या तुम काली झील के बारे में जानती हो? लड़की के हाथ हल्के से कांपे। उसने धीमी आवाज में कहा, यहाँ हर कोई जानता है। लेकिन वह रुक गई। आदर्श ने पूछा, लेकिन क्या? लड़की ने उसकी तरफ देखा। लेकिन वहां जाना सुरक्षित नहीं है। आदर्श हल्का सा मुस्कुराया। मैं पत्रकार हूँ, खतरे से डरना मेरे काम का हिस्सा नहीं है। लड़की ने गहरी सांस ली। तुम नहीं जानते वहां क्या है? आदर्श ने शांत स्वर में कहा। तो फिर बताओ। लड़की ने सिर हिलाया। कुछ बातें बताने से ज्यादा देखने से समझ आती हैं। कुछ पल दोनों चुप रहे। हवा में पत्तों की हल्की आवाज गूंज रही थी। फिर लड़की ने धीरे से कहा, अगर तुम सच में वहां जा रहे हो तो मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। आदर्श ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? लड़की ने पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मुझे भी उस जगह का सच जानना है। आदर्श ने कुछ पल उसे गौर से देखा। और अगर यह जगह सच में खतरनाक हुई तो? लड़की हल्का सा मुस्कुराई। तो कम से कम दोनों मिलकर डर का सामना करेंगे। आदर्श ने बाइक स्टार्ट की। ठीक है, तो चलो देखते हैं रामगढ़ की काली झील हमें क्या दिखाना चाहती है। दूर कहीं पेड़ों के पीछे जैसे कोई उन्हें देख रहा था। आखिर किसने भेजा था आदर्श को वो लिफाफा? कौन थी वो लड़की? और पेड़ों के पीछे से क्या सच में उन्हें कोई देख रहा था? जानने के लिए सुनिए हमारा अगला अध्याय कथालोक पर। आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।